हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत प्रेम कथा है गदर। और सकीना ने मुझे छोड़ा ही नहीं, वो हमेशा मेरे दिल में, मेरे जहन में, मेरे रगों में रहती थी। शी इज़ माई फेवरेट कैरेक्टर दैट आई प्लेड ऑन स्क्रीन। और ये खुश नसीबी है कि हमें एक कल्ट फिल्म की पार्ट 2 बनाने का इस लाइफ टाइम में विद द सेम एक्टर्स, सेम director, same producer, and the same love again from the audiences. You know, historic love, history making records of success. डोंट यू थिंक कहो ना प्यार है कभी पार्ट 2 दर्शक बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं देखने के लिए? कहो ना प्यार है का वेट कर रहे हैं, हमराज 2 का वेट हमराज, कर रहे हैं। exactly. So yeah, I think there's so many of my films, ये है जलवा with Salman, और there's so many of my films that can be made into a part 2, honeymoon travels, and so many successful films that can have a part 2. लेजी लम्हे की बोझनेस से लेकर के सकीना की नज़ाकत तक बहुत अच्छे से होल्ड किया है, जिसने इन दोनों किरदारों को, इवन बहुत सारे किरदारों को, none other than अमीशा पटेल इज हियर। हेलो मैम, Hi. वेलकम टू आवर चैनल। गदर की जो कदर की है आपके दर्शकों ने, जो प्यार दिया है, आई थिंक गदर 3 आनी चाहिए। अभी हम बात कर रहे थे। सबसे पहला मेरा सवाल ये होगा कि गदर रिलीज़ हुई और उसके बाद गदर 2 रिलीज़ हुई, सकीना के किरदार को होल्ड करना मुश्किल था क्या, या फिर उसी चीज़ को वापस से कैसे लेके आया आप? सकीना तो गदर 1 से सकीना ने मुझे छोड़ा ही नहीं, वो हमेशा मेरे दिल में, मेरे जहन में, मेरे रगों में रहती थी। शी इज़ माई फेवरेट कैरेक्टर दैट आई प्लेड ऑन स्क्रीन। आई मीन I've loved Sonia, Priya, you know, Pinky, like I've loved all my characters, Cherry from Race, like everything that I've played, whether it's Bhool Bhulaiya or Salman ki Ye Hai Jalwa, or like you said, Lazy Lame with Saif, and all my characters, and I've had privilege अक्षय कुमार के साथ, अजय देवगन के साथ, संजय दत्त के साथ, ऋतिक के साथ, आई वर्क विद एवरी सुपरस्टार ऑफ द इंडस्ट्री। एंड लेकिन सकीना का जो किरदार है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। एंड मैंने शायद मेरे लाइफ में उस किरदार पे सबसे ज़्यादा मेहनत की थी। और आई वॉज जस्ट अ स्कूल कॉलेज किड जब मैंने सकीना का रोल एक्सेप्ट किया। और एक माँ का किरदार करना, एक मुस्लिम लड़की, 1940s का किरदार, पाकिस्तानी लड़की, रहन सहन, बॉडी लैंग्वेज, तहजीब तमीज़ सब सीखना, इट वॉज अ चैलेंज, एंड सो शी वॉज वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट। एंड हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत प्रेम कथा है गदर, तो यू कांट लीव इट। आई डोंट थिंक कि मुगल आज़म के किरदार या मदर इंडिया के किरदार या शोले के किरदार कभी वो फिल्म को भूल पाएंगे, नो मैटर हाउ मेनी हिट्स दे गिव आफ्टर दैट, बट इट नेवर मैच अप राइट टू अ कल्ट फिल्म। आपकी खुद की कोई फेवरेट मूवी है जो आपने की है, और वो कौन सी होगी अगर है तो? मुझे सब, जैसे मैंने कहा, आई एम क्लोज टू ऑल माई कैरेक्टर्स। मुझे हर एक, आप अपने फेवरेट बच्चों से आप नहीं चुन सकते राइट। आपको अगर आपके पास बहुत सारे बच्चे हैं तो आप थोड़ी आप बोलोगे कि ये मेरा फेवरेट है। एवरीवन इज स्पेशल टू यू, बट कई बच्चे होते हैं जिन पे आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। गदर इज़ लाइक दैट, गदर 1 वॉज लाइक दैट, मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी। डोंट यू थिंक कहो ना प्यार है कभी पार्ट 2 दर्शक बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं देखने के लिए? कहो ना प्यार है का वेट कर रहे हैं, हमराज 2 का वेट हमराज, कर रहे हैं, exactly. रेस 2 तो आ गई, भूल भुलैया भी आ गई। भूल भुलैया 3 शुड बी मेड विथ with all of us again, Karthik, Kiara, Vidya, me, Tabu, Akshay. That would be really Cool, interesting. yeah. That would be very cool. So I think दौर चल रहा है सीक्वलों का बनाने का, क्योंकि ऑडियंस को एक प्यार, एक लगाव ऑलरेडी है सीक्वलों से। एंड देन उनको लगता है क्योंकि ये किरदार इस कहानी से अटैच्ड है, तो वी वांट टू सी द नेक्स्ट पार्ट। सो या आई थिंक देयर सो मेनी ऑफ माय फिल्म्स, ये है जलवा विद सलमान, और so many of my films that can be made into a part 2, honeymoon travels, and so many successful films that can have a part 2. But of course ये सवाल तो प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ही जवाब दे सकते हैं। इन नियर फ्यूचर क्या हम कोई अनाउंसमेंट सुनने वाले हैं? Very soon, yes. Very soon? Yes. थैंक यू सो मच। अच्छा, जैसे कि हम बैकग्राउंड में देख सकते हैं, हेडलॉक सैलून है और इसका आज इनॉग्रेशन है। सर हमारे साथ हैं। हेलो सर। हेलो। सैलून टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छा है। मेरे नेल्स मैंने यहीं से कराए हैं। किड्स सेक्शन में गई, वो भी बहुत अच्छा है। एक बार हमारे कैमरे पे भी बताइए कि क्या स्पेशलिटी है इस सैलून की? थैंक यू भावना फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन। जैसे मैंने बोला, दोबारा बताता हूँ, एक स्पेस रिचनेस है यहाँ पे। हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कर सकते थे, पर आई थिंक जो हम चाहते हैं कि हमारे कस्टमर को एक आराम मिले, सैलून तो बहुत सारे हैं, पर जो कोई सैलून आता है तो उसका प्राइम रीज़न होता है रिलैक्स करना,
and with that if you get luxury around with it, so that is सोने पे सुहागा. Yeah. आपने एक बहुत अच्छी बात बोली kids section. Yeah. कोई भी Never salon, heard of that big section. Yes, That's so- new to me as well. I think that's a great USP because normally you know आप देखते हो salon में जब the parents bring the kids for a haircut or for some service, the kids are crying and screaming and disturbing the others as well, taking away from their luxury experience. And to have a separate kids section where the kids also feel special and at ease, Yeah. which would probably lead to them not crying and creating a ruckus, is really fantastic. And like Amarji said, the कि पूरा space का जो है, rather than treating luxury services as an errand कि अरे आज बाल धुलवाने या आज nails करवाने या आज waxing करवाने, why not treating wow, I'm looking forward to go. Absolutely, and I think that's what the intention was. And I'm very glad that Amisha ji is also liking the thought. And she mentioned, she has not seen it across the globe. I think that's a great compliment. Thank you. Thank you so much for giving your time, and thank you so much for watching this video.